तुम ऐसी बेवकूफी आखिर कैसे कर सकती हो? इतनी बड़ी हिमाकत, ऊपर से अपनी सहेली को उसकी बीवी बनाकर ले आई हो तुम। मुझे तुम्हारी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही। मैं नहीं बन सकती माँ। अम्मा जान के डॉक्टर ने साफ साफ बता दिया है, मैं नहीं कर सकती कंसीव। क्या कसूर है मेरा, बताओ। सबको यही लगता है ना कि मैंने तुम्हारा घर उजाड़ दिया, तुम दोनों मियाँ बीवी को अलग कर दिया। कोई ये क्यों नहीं सोचता कि मुझे क्या मिला, क्या हासिल हुआ मुझे? मेरे दिल ने इन आँखों से इसको तो अक्ल नहीं, लेकिन तुम तो समझदार थी ना। क्या सोचकर तुमने इसके शौहर से शादी कर ली? तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? मैं तुमसे क्यों ना पूछूं? तुम तो इसकी बेस्ट फ्रेंड होने के बहुत दावे करती थी ना। अब क्या हुआ? मुझे तो लगता है कि सारी प्लानिंग तुम्हारी ही करता धरता है। अब क्यों इस तरह मुंह लटकाए बैठी हो? अपने साथ साथ तुमने न जाने किस किस की जिंदगी को बर्बाद कर दिया सारा। क्यों डांट रही हो तुम सारा को? सारा ने वही किया है जो एक अच्छी बीवी, एक अच्छी बहू अपने शौहर और घर के मुस्तकबिल को मजबूत बनाने के लिए करती है। नफीसा आंटी, आप मुझे एक बात समझाएं, अपने मुस्तकबिल को बर्बाद करके किसी और के मुस्तकबिल को संवारना कहाँ की अक्लमंदी है? हाँ, एक आला ज़र्फ और बड़े दिल का इंसान ऐसे ही सोचता है। मुझे फख्र है इस लड़की पर, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं क्यों ना परेशान हूं? आप मुझे ये बताएं, क्या शौहर की दूसरी शादी के बाद इसकी वही हैसियत रह जाएगी इस घर में जो पहले थी? बिल्कुल वही हैसियत होगी, बिल्कुल उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है, आपने यही मोहब्बत भरी बातें करके इसे उकसाया है, वरना असलियत क्या है आप अच्छी तरह जानती हैं। आप ही प्लीज जाए यहाँ से। मेरा घर है ना, मैं देख लूं, कर लूंगी हैंडल सब। मत करे इस तरह बात अम्मी जान से, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। ठीक है, अभी तो मैं जा रही हूं, मगर मेरी एक बात याद रखना सारा, तुम बहुत बुरा पछताओगी। सारा, तुम मेरी बहादुर बेटी हो, तुमने एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। अपने आप को मजबूत रखो, और फरवा भी अपनी जगह ठीक है बेटा। तुम अच्छी तरह जानती हो कि वो दुखी क्यों है, उसका दिल उदास क्यों है। हमने एक दूसरे को हिम्मत देनी और एक दूसरे को मजबूत करना है। समझ रही हो ना मेरी बात? जी गुड। अब फरवा को भी ये बात समझाओ। मैं समझाऊंगी। फरवा, फरवा दरवाजा खोलो प्लीज। फरवा, फरवा प्लीज दरवाजा खोलो। फरवा दरवाजा खोलो।
क्यों आई हो? अब कुछ और सुनाना है? सॉरी फरवा, जो भी जवेरी आपी ने किया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम्हारा कोई कसूर नहीं। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया सारा? अपने साथ साथ मुझे भी सूली पर क्यों चढ़ा दिया तुमने? मैं जानती हूं कि तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं है, लेकिन कितनी बार मना किया तुम्हें इनकार किया, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी। मैंने जो कुछ भी किया ना फरवा, इसमें सिर्फ इस घर की और तुम्हारी भलाई सोची, और मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी। तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुमने एक्चुअली सेल्फिश होकर सोचा, अपने बारे में सोचा, अपने लिए सोचा, सिर्फ अपना फायदा देखा तुमने। नहीं फरवा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा ही है सारा, बिल्कुल ऐसा ही है। जब तुमने देख लिया कि अम्मा जान वाकई फवाद की शादी करवाने जा रही है, तो तुमने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसी सौतन लेकर आऊं जिस पर मैं अपनी हुक्मरानी कर सकूं, अपना हुक्म चला सकूं, किसी खतरे की बात ना हो मुझे। ये क्या सोच रही हो तुम? मैंने तो कभी ऐसे नहीं सोचा फरवा। फिर क्यों किया मेरा इंतखाब तुमने? बताओ। कितना मना किया था तुम्हें मैंने, बार बार इनकार करती रही, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। कैसे मना करती साजदा आंटी को? बताओ क्या कहती वो उन्हें? नहीं मना कर सकती थी मैं। और फरवा, तुम्हारा नसीब में इस घर में लिखा था, बस चाहे तुम हाँ करती है ना, ये तो होना था। अब क्या चाहती हो मुझसे? मैं दोस्त हूं ना तुम्हारी, शुरू से तुम्हारे साथ रही हूं, तुम जानती हो मुझे फरवा। रिक्वेस्ट है तुमसे, मेरे लिए बदगुमान मत होना। मैं बहुत सच्चे दिल से, नेक नियति से तुम्हें इस घर में लेकर अपनी मोहब्बत करने वाला शौहर तुम्हें सौंप दिया है मैंने। हाँ। एक ऐसा शौहर सौंपा है तुमने मुझे जिसके दिल से किसी की मोहब्बत कभी कोई निकाल ही नहीं सकता। सिर्फ नाम का शौहर मिला है मुझे सारा। लेकिन जब आपका सबसे करीबी प्यारा दोस्त आपके कदमों में आकर गिड़गिड़ाए, रोए और आपसे आपकी सबसे कीमती चीज मांगे, तो क्या आप इनकार कर देंगे? मेरी दोस्ती अना और खुददारी ने भी ये गवारा नहीं किया कि मैं उसे यूं खाली हाथ वापस लौटा दूं। एक लड़की के पास सबसे कीमती चीज उसकी मोहब्बत होती है, जो वो सिर्फ अपने शौहर के लिए रखती है, और मैंने अपनी दोस्ती की खातिर अपनी मोहब्बत को भी कुर्बान कर दिया। फरवा भी ठीक कहती है, बाकी सारे किस्से में उसका क्या कसूर है? मैं तो फंसा हूं, मगर
फरवा भी बुरी तरह फंसी है। इस बेचारी को सजा क्यों मिले? अपने बारे में सोचा, अपने लिए सोचा, सिर्फ अपना फायदा देखा तुमने। जब तुमने देख लिया कि अम्मा जान वाकई फवाद की शादी करवाने जा रही है, तो तुमने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसी सौतन लेकर आऊं जिस पर मैं अपनी हुक्मरानी कर सकूं, अपना हुक्म चला सकूं, किसी खतरे की बात ना हो मुझे। खुदा गवाह है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। फरवा मेरे बारे में इतनी बदगुमान हो गई है, और वो भी अभी से। सारा कसूर जवेरी आप ही का है। अगर वो ना आती तो शायद ऐसा ना होता। अब फरवा मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं होगी। कौन है? सारा भाभी, अम्मा जान आपको खाने के लिए बुला रही हैं। मुझे भूख नहीं है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। भाभी, आप परवा भाभी की बातों की वजह से परेशान हैं या अपनी आप ही की? अपनी किस्मत की वजह से परेशान हूं मैं। भाभी, आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। जाओ, लाइट बंद करके जाना। जी। वो अम्मा जान, सारा भाभी के तो सर में शदीद दर्द है, वो दवा लेकर सो गई हैं, और फरवा भाभी ने भी दरवाजा नहीं खोला। ठीक है, तुम जाओ। जी। देखो, आज जो कुछ भी हुआ है उससे फरवा भी बहुत परेशान है और सारा भी। इन दोनों की दिलजोई करना तुम्हारा फर्ज है। इन दोनों को मैंने अपसेट किया? क्या मैंने इनसे ऐसा कुछ कहा? नहीं, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत और हमदर्दी उन दोनों की परेशान दिलों पर मरहम का काम कर सकती है। किससे क्या कहने हैं ये भी बता दे मुझे। सारे फैसले खुद करके आप लोगों ने पहली मुझे मुश्किल में फंसा दिया। जो भी कहो, बस अपना लहजा मीठा रखना, नरम रखना। औरत जुबान की सख्ती से जितना बदलती है, जुबान की नरमी उतना ही उसे मोम कर देती है। मैं शदीद कश्मकश का शिकार हो गया हूं। बेटा, मुश्किल को सर पे सवार करोगे तो वो बड़ी लगती है, लेकिन अगर उसे जिंदगी का हिस्सा समझकर नजरअंदाज कर दोगे तो आसान हो जाती है। तुम्हारे परदादा ने भी 4 शादियां की थी। 4? माय गॉड, उनकी हिम्मत है। मुझे तो 2 से खौफ आ रहा है। और सबसे मजे की बात यह थी कि सारी बीवियां बहुत मोहब्बत से एक साथ रहती थीं। काश वो जिंदा होते तो उनसे एक कुर्सी क्या था। गुर सिर्फ एक है कि तुम मजबूत रहो, समझदार रहो, रिश्तों में तवाज़ुन रखो तो ये मसले कभी पैदा ही ना हो। अच्छा, जाओ और दोनों को खुश रखने की कोशिश करो।
सारा, सारा, आज जो कुछ भी हुआ है उससे फरवा भी बहुत परेशान है और सारा भी। इन दोनों की दिलजोई करना तुम्हारा फर्ज है। लेकिन तुम्हारी मोहब्बत और हमदर्दी उन दोनों की परेशान दिलों पर मरहम का काम कर सकती है। रिश्तों में तवाज़ुन रखो तो ये मसले कभी पैदा ही ना हो। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी जी प्लीज आइए ना। बैठिए। आपने खाना खाया? नहीं, भूख नहीं है मुझे। क्यों? बस ऐसे ही दिल नहीं चाह रहा। मुझे भी भूख नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने कुछ खा लिया। आप भी कुछ खा लें। अगर आपको भूख लगी है तो खाना ले आऊं आपके लिए? अरे नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। मुझे चाय पीनी है। अपने हाथों से बनाना है। मैं बना कर लाऊं चाय आपके लिए? जरूर, क्यों नहीं, अभी लाती हूँ। और अपने लिए भी, साथ कुछ खाने के लिए भी ले आएगी। आपने कहा है तो जरूर लेकर आऊंगी, बस अभी लाती हूँ। नाश्ते के लिए आ जाओ, अम्मा जान इंतजार कर रही हैं। ठीक है, मैं आती हूँ। जल्दी आ जाओ। फरबाजी कुछ चाहिए आपको? अब मुझे बाजी मत बोला करो। सारा की तरह मैं भी फवाद की बीवी हूँ अब। जी जी। आप अम्मा जान के लिए दूध गर्म करने आई हैं? नहीं, क्यों?
अच्छा, वो मुझे लगा दरअसल वो सारा भाभी अम्मा जान को दूध और गोली देती हैं, अपने हाथ से खिलाती हैं। तो ठीक है, आज मैं दूध लेकर जाऊंगी, तुम मुझे ग्लास में डाल दो। जी जी। ये ले भाभी। अच्छा, फवाद के लिए चाय मैं खुद बनाऊंगी। जैसे आपकी मर्जी। मीना ने कहा था कि आपकी मेडिसिन का टाइम हो गया है, मैं दूध ले आई थी आपके लिए। फरवा सुनो, जी। बेटा मैं ये कहना चाहती हूँ कि सारा एक नेक नियत और साफ को लड़की है। तुम दोनों का इस रिश्ते में बन जाना सिर्फ कुदरत का फैसला था। मैं समझ सकती हूँ। तो आइंदा सारा पे इल्जाम मत लगाना, वो इस बात से बहुत दुखी हुई है। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों प्यार और मोहब्बत से रहो। अम्मा जान, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। मैंने तो हमेशा सारा को अपनी बहनों की तरह समझा है। बस उस दिन जवेरिया आप ही ने बात ही कुछ ऐसी कर दी कि गुस्सा आ गया और रहा नहीं गया मुझसे। मुझे पता है कि तुम एक अच्छी लड़की हो। सारा ने यूं ही तो इंतखाब नहीं किया ना तुम्हारा। फवाद का है। उनके लिए चाय बनाने ही आई थी। ठीक है, जाओ बना लो। और बेटा खुश रहा करो, बस मैं यही चाहती हूँ। जी। और मेरी बात पे गौर करना। शाबाश, जाओ। थैंक यू सो मच। किस बात के लिए? मुझे इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि मेरी हैसियत इस घर में एक बेकार से फर्नीचर की तरह नहीं है। आपको कायल करना खूब आता है, आपकी सेंसिबिलिटी अच्छी है। थैंक यू। आई एम श्योर कि आप इस रिश्ते की नोयत को समझते हुए इसे अच्छी तरह निभाने की कोशिश करेंगे। कुदरत ने इस रिश्ते में बांध ही दिया तो पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मायूस करूं ना, सारा को। अच्छे शौहर की यही तो खूबी होती है, वो सारे रिश्तों को निभाना जानता है। इस रिश्ते को कबूल करने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए था, लेकिन अम्मा जान के समझाने और आपकी बातों ने आखिर कायल कर ही लिया। शुक्र है कि ज्यादा देर नहीं लगी। मैं भी आया। कहाँ जा रहे हैं? आपका गिफ्ट शायद सारा के रूम में रह गया, मैं अभी लेकर आया।
फवाद, आप आ गए? कितने दिनों बाद आप मेरे कमरे में आए। हम मत कहीं जाइएगा। सर का दर्द कैसे? सारा? सारा? सॉरी, वो कुछ देर हो गई, वो सारा की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। आपको सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। जाहिर है आपने उसकी भी तो केयर करनी है ना। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन। आपके लिए। बहुत खूबसूरत है। ये आपकी चॉइस है या फिर सारा की? ऑब्वियसली सारा की चॉइस है, लेकिन मुझे भी अच्छी लगी थी। एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। हाँ, कहो। नेक्स्ट टाइम मेरे लिए जो भी खरीद कर लाएं वो सिर्फ अपनी चॉइस से लेकर आइएगा। क्यों, तुम्हें अच्छी नहीं लगी? सारा की चॉइस पसंद नहीं आई तुम्हें? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कैसे समझाऊं आपको? मेरा ख्याल है कि बीवी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और ख़ास चीज़ वही होती है जो शौहर उसके लिए खुद पसंद करके लेके आता है। वो फीलिंग किसी और की लाई हुई चीज़ से महसूस नहीं हो सकती। ओके, मैं ख्याल रखूंगा।
थैंक्स। एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। सारा को मुंह दिखाई में क्या दिया था आपने? सारा को आई थिंक सेट था। हाँ याद आ गया, डायमंड सेट था जो मैं यूके से लाया था उसके लिए। लेकिन मेरे लिए ये रिंग सारे कीमती सेट से बढ़कर है। थैंक यू। मम्मा मम्मा मुझे वाटर पीना है, मुझे बहुत प्यास लग रही है। मम्मा मम्मा अरे मम्मा मुझे लग गई। अरे अरे मेरे बच्चा उठो 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 उठो, क्या हो गया इधर आओ। आपको किसने कहा था इस बेडरूम में आने के लिए? अरे क्या करा लिया मेरा बच्चा? आप क्यों आ गए थे मेरे कमरे में इस तरह? हाँ कैसी औरत हो, सोने से पहले ये भी नहीं देखती कि बच्चों के कमरे में कोई चीज है कि नहीं है। आप तो चुप कर जाओ, आपको मौका चाहिए सच्ची। तो मत दिया करो ना मुझे ये मौका। देख नहीं रही चोट लग गई है उसको। मम्मा दर्द हो रहा है। अभी ठीक हो जाए। अभी कैसी केयरलेस और नॉनसेंस औरत आ गई है मेरी जिंदगी में। मम्मा दर्द हाँ तो ठीक है, मैं सुबह घर चली जाती हूँ, तुम कोई केयरफुल और सेंसिबल औरत लेके आ जाना अपने लिए इस घर में। मम्मा ऐसे तो मत बोले। चुप कर जाओ तुम। कर रहा हूं ना बैंडेज। और चाहे फवाद, सुबह हो गई है। फवाद सारा एसी ऑफ कर देना प्लीज। मैं फरवा हूँ। अगर आप सारा को मिस कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप चले जाएं उसके पास।
कैसी तबीयत है तुम्हारी? सर का दर्द? ठीक हूँ मैं। अब नाश्ते के लिए आ जाओ, अम्मा जान इंतजार कर रही हैं। ठीक है, मैं आती हूँ। जल्दी आ जाओ। अस्सलामुअलैकुम अम्मा जान। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो। मीना, ये खुश यहाँ पे रहो। मैं चाय सर्व करती हूँ, तुम और चीजें ले आओ। जी भाभी। सारा नहीं आ रही? आ रही है, मैंने कहा से। मेरी दोनों बहुएं कितनी सलीकामंद है। शुक्रिया अम्मा जान। और फरवा काफी समझदार भी है। अच्छा हुआ कि तुम्हें बहुत जल्दी अंदाजा हो। एक्चुअली इनकी बातों से अंदाजा हुआ मुझे। तुम एक दूसरे को जितनी जल्दी समझने लगोगे उतना ही अच्छा होगा। थैंक यू बेटा। थैंक यू। बस चाय जरा गर्म होती तो और अच्छा होता, लेकिन कोई मुझे फवाद की नजरें आज बदली बदली लगी हैं। नहीं नहीं नहीं, फवाद कभी नहीं बदल सकते हैं। मेरी मोहब्बत इतनी कमजोर और बेरंग नहीं कि फवाद के लिए एकदम बेमायने हो जाए। ये मेरा वहम है। मुझे किसी के बारे में भी बदगुमान नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए।